Hi guys, welcome back to Class of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about what we can do after passing our 12th class, and that too after humanities. सर ये सब्जेक्ट जो ना हमारा क्लास 12 का वो ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज के बाद क्या स्कोप है, सीरियसली हम लोग कहाँ जाएं, कौन सी फील्ड को चूज करें जो हमारी बेटर ऑप्शन हो। और ये चीज कई स्टूडेंट के दिमाग में बार बार आती है। One of the followers seriously telling me the again and again कि यार भैया एक वीडियो बनाओ जिसके अंदर हमें पता लग जाए कि यार हमें क्या करना चाहिए। बेटर ऑप्शंस के ऑप्शन सीरियसली लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटीज को होते हैं आर्ट्स के बाद हमारे पास बहुत कम चांसेस रहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए करना होगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एंड देन फॉलो द वीडियोस क्योंकि बेसिक्स तभी क्लियर होंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है। कम टू द पॉइंट, सर हमने 12th की है, 12th दैट टू फ्रॉम ह्यूमैनिटीज जिसको हम बोलते हैं आर्ट्स। अब इसके बाद ऑप्शंस क्या रहते हैं, सबसे अच्छे कोर्सेज दिमाग में आते हैं, जो सबसे अच्छे कोर्सेज हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। मतलब ह्यूमैनिटीज के बाद सर द फर्स्ट चॉइस मस्ट बी इंग्लिश ऑनर्स। यार सबसे पहली चॉइस रहती है वो रहती है इंग्लिश ऑनर्स। अब इंग्लिश ऑनर्स है तो इसका स्कोप क्या है, तो सीरियसली इसका स्कोप क्या होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, इंग्लिश ऑनर्स डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप अच्छी कमांड रखते हैं इंग्लिश पे और आगे जाके मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स हेल्प करेगा। जर्नलिज्म में जाना है, डेफिनेटली इंग्लिश ऑनर्स हेल्प करेगा। सर एविएशन डिपार्टमेंट में जाना है, इंग्लिश ऑनर्स हेल्प करेगा। तो और कुछ भी हो ना तो वहां पे आपको ये कोर्स डेफिनेटली हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश मैं लगाऊं, हिस्ट्री मैं लगाऊं, हिंदी, सर मेरे पास अलग लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सारे ऑनर्स यहाँ पे आते हैं। तो अगर कोई पूछता है दैट व्हाट ऑनर्स आई नीड टू गो, तो मेरा जवाब होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा करना है, सीरियस एंड हैव गुड कमांड इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन आई मस्ट से गो फॉर इंग्लिश ऑनर्स। तो पहला कोर्स जो मेरे हिसाब से फेवरिज्म है फॉर द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स इज टू गो फॉर इंग्लिश ऑनर्स। एंड देन चॉइसेस बताता हूं, कई सारी चॉइसेस हैं। लोग बोलते हैं सर ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो कॉमर्स वालों के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि कॉमर्स वालों के लिए। द फर्स्ट कोर्स इज ऑन द बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लुक एट इट, ये तो ऑनर्स तो आई होप सबको क्लियर हो गया। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो यू हैव बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ऐसा कई लोगों को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स आप लोग इजिली बीबीए के लिए जा सकते हैं। तो ऑनर्स में कई सारी ऑनर्स हैं सर, फिजिकल ऑनर्स भी हमारे पास। जिन्होंने स्पोर्ट्स में डील किया उनके लिए बहुत इजी है कि फिजिकल ऑनर्स लें, और उसमें काफी स्कोप है आपके लिए, आगे हेल्पफुल भी रहेगा। और आप फिलॉसफी के लिए जा सकते हो और साइकोलॉजी के लिए जा सकते हो, ये भी डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। सोशियोलॉजी ऑनर्स भी है जो आपको हेल्प करेगा। कम बैक टू बीबी, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है, कैसे काम करते हैं। सो इसका बेसिक नहीं, वी डोंट हैव बेसिक, इजीली आप लोग इजीली ग्रैब कर लेंगे। व्हेन यू इन बीबीए इजी एडमिशन होता है आईपी यूनिवर्सिटीज के लिए। कई लोग होते हैं इनके लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन करनी होती है, जरूरत नहीं, आराम से एडमिशन लेती है सारी यूनिवर्सिटीज। तो पहला पॉइंट सर इंग्लिश ऑनर्स हो गया हमारा, दूसरा का बीबीए। देन कम टू बीएमएस। सर बीएमएस क्या होता है, इट्स अ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। आई होप यू गाइस नेवर हर्ड अबाउट दिस। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस क्या मतलब, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट को समझना, मैनेजमेंट के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है। अगेन द बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स बीइंग रिक्वायर्ड है। ऐसा फिर लगता है लोगों को कि सर ये मैनेजमेंट आ गया, तो यहाँ डाउट्स क्लियर करने की क्लास बनाई कि बच्चों के पास ऑप्शन बहुत सारे, पता ही नहीं कि ह्यूमैनिटीज हमें कहां जाना चाहिए। तो ह्यूमैनिटीज के बाद बहुत स्कोप है आपके पास, आप लोग हर जगह जा सकते हैं जहां आप चाहें। इन सब की डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके पास है, कमेंट बॉक्स में जहां भी कोई डाउट है आई लाइक टू नो हाउ टू डील विद दिस। तो पहला ऑनर्स, दूसरा बीबीए, देन बीएमएस, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज बीएफए, सर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये लोग लेते हैं और आजकल इन ट्रेंड भी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए। इसको ध्यान रखना यार, ये करना आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है फाइन आर्ट्स में।
आई रिपीट, थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर फाइन आर्ट्स में, देन वी आर हैविंग अ नेक्स्ट पार्ट दैट इज BEm, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। ये तो इन डिमांड है, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इट इज BEm, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तो इस इवेंट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आजकल ट्रेंडी चल रहा है। ट्रेंडी सर BFA है हमारे पास, BEm है, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तो जिनको लगता था कि BBA या हम बोलूं BMS ये कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। सो व्हाट इज इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स? BA प्लस LLB, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स बोलते हैं सर, BA प्लस LLB। ये शुरू से एक पॉपुलर कोर्सेज में BA प्लस LLB, पर याद रखना ये उनके लिए जो थोड़ा जरूर से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ अलग से एकेडमिकली करना चाह रहे हैं, ये कोर्स उनके लिए। जो लोग आराम पसंद है, खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए प्लीज डोंट गो फॉर दिस। इट इज BBA प्लस LLB, दैट इज इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स आपको ऑन टिपोलॉजी। देन वी आर हैविंग अ कोर्स दैट वाज ऑन अ हाइट नाउअडेज। सर क्यों है, इसका नाम पढ़ के पता चलेगा, दैट इज BJMC। अब आपने सर BJMC क्या होता है? BJMC फुल फॉर्म अपने आप बदला, मैंने कुछ और ही लगा लोगे। आपने कहा बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस पे काम करना है, मास कम्युनिकेशन आता है आपके दिमाग में, क्लियर हो गया कि सर हाँ ये ट्रेंडी है, ये आजकल डिमांड में भी है, और फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years ये सबसे ज्यादा चल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आपने कहा द लास्ट कोर्स वाज BJMC, ये आपको ऑन टिपोलॉजी। इसके बाद आता है BFD। व्हाट डज मीन बाय द BFD? सर बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, ये हमेशा से पॉपुलर था, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। अब आपने कहा बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग को ऑन टिप कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हमें पता लगा कि पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप पहुंची, वो सारी यहां बता देगी। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज BSW, दैट इज बैचलर ऑफ सोशल वर्क। BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब बैचलर ऑफ सोशल वर्क ऑनेस्टली बता रहा हूं कोर्स, क्योंकि ये आता है लेकिन इट्स नॉट एज पॉपुलर एज द अदर कोर्सेस। पहला कोर्स ऐसा बताया जो इतना पॉपुलर नहीं है जैसे कि बाकी है। हाँ, अगर आपने आगे जाके MA सोशलॉजी करनी है तो ये काम करेगा, तो ये आपको कई जगह हेल्प करेगा। एंड दोज हु आर स्पोर्ट्स पर्सन, जिनको ज्यादा पढ़ना नहीं है, उनके हिसाब से अच्छा कोर्स है। एक आपको एफिलिएशन भी दिलवाएगा, along with that you do have a reputation in society too. Jump up to next one, BBS, that is a Bachelor of Business Studies. से इसको पूरी तरह प्योरली कॉमर्स स्ट्रीम कहा जाता है, लेकिन हाँ ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छे कोर्सेज में अगर आपको बोलूं तो ये वो कोर्स है जो कि इंग्लिश ऑनर्स को चैलेंज करता है, दैट इज BBS। एक एक्सट्रीम कोर्स अगर बोलूं तो सबसे अच्छे कोर्सेज में से एक कोर्स, दैट इज BBS। I repeat, this is a course for the intellectual students, the students those dream the most, BBS. Guys, make sure if you go for this course, then आपको लाइफ के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ सेट होने वाला है। ये ऐसा कोर्स है, Bachelor of Business Studies. A Bachelor of Business Studies, if you are the master of it, then you can do what you really want to. And then jump to next one, that is BTTM. सर ऐसा बोला गया था 3 years बैक कि ये कोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट रखेगा, लेकिन ड्यू टू कोविड ये कोर्स पूरी तरह खत्म हो गया। वी होप दैट इन द न्यू फ्यूचर दिस विल रिवाइव, और ये एक बहुत अच्छे टर्म्स में बाहर आएगा, दैट इज बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BTTM। बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इस पे आपको काम करना है, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कोर्स। एंड देन वी आर हैविंग द एविएशन कोर्सेज, लिखने की जरूरत नहीं है, एविएशन कोर्सेज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एविएशन कोर्सेज की बात की जाए तो इंग्लिश ऑनर्स डोमिनेट आता है, मैंने पहले बता दिया था आपको। along with that you can go for the BSc सर, हॉस्पिटैलिटी आ गया आपका, होटल मैनेजमेंट आ गया, BSc उसको कहते हैं, उसको याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। तो होटल मैनेजमेंट बता रहा हूं आपको, मास मीडिया, जर्नलिज्म, ये एक अलग चीज है जिसको हमें ऑन टिप कर लेना है। देन वी हैव द सर्टेन अदर कोर्सेज
जो आपको हेल्प करते हैं आफ्टर क्लास 12 ह्यूमैनिटीज। अब बात करते हैं इनका यूजेस के, और क्या मैं इन कोर्सेज को करने के बाद अपने लिए एक जगह बना पाता हूं सोसाइटी के अंदर व्हेन आई डोंट हैव मच टाइम टू स्टडी। मतलब जिनके पास टाइम है स्टडी के लिए, मैंने कोर्सेज बता दिए कि ये कोर्सेज आपके लिए बेस्ट प्रूव होने वाले। बट दोज रियली डोंट हैव दैट मच टाइम, सीरियस इतना टाइम नहीं है, कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज कर चुके हैं ऑलरेडी एक्टिविटीज में, बट एक कोर्स चाहिए साथ में, तो मैंने ऑप्शंस दे दी। आप लोग बस अल्टीमेट ऑप्शंस है। If you get good certificates of the sports and the other backgrounds, then you can go with that courses. बट जिनके दिमाग में चल रहा है कि हम कुछ कोर्सेज को सिर्फ इसलिए कर लेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो उन कोर्सेज को याद रखना, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो उनमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, नॉट थोड़ा, एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, सच एज द इंग्लिश ऑनर्स एंड द ऑनर्स कोर्सेज, अदर ऑनर्स कोर्सेज, BBS I told you earlier, then BBA you need to give the time for this, then BA plus low cost, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपको डेफिनेट टाइम देना पड़ेगा। For more videos or other things, comment in the comment box. Don't forget to like, share and subscribe. Till then, keep watching and catch you very soon with a new video.